हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग ग्रामर। माई सेल्फ विशाल सर। बच्चों, आज मैं आप लोगों को टेंस की सीरीज में जो अगला आपका टॉपिक है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है, इसका निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य हम लोग सीखेंगे, इसको पढ़ेंगे और नकारात्मक वाक्य का सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं इसको भी हम लोग ठीक है, इस जो है वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी हम लोग बहुत अच्छे से जान पाएंगे कि हम लोग जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल देखो जरा। तुम एक फिल्म नहीं देख रहे हो, ठीक है। तो रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। और देखो नहीं शब्द भी बीच में आया है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का ये निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो तुम एक फिल्म नहीं देख रहे हो। अब नोट देखो, इसको बनाएंगे कैसे। सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट यानी कर्ता, ठीक है, कर्ता। उसके बाद लिखेंगे इज एम आर जो सहायक क्रिया है उसको लिखेंगे। फिर लिखेंगे बीच में नॉट, ठीक है, क्या लिखेंगे, नॉट, एन ओ टी, नॉट लिखेंगे निगेटिव के लिए। फिर वर्ब लिखेंगे और वर्ब में जोड़ेंगे आईएनजी यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और मैंने बच्चों आप लोगों को बताया था वर्ब की आईएनजी फॉर्म को वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म बराबर वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और सबसे आखिरी में लिखेंगे कर्म यानी ऑब्जेक्ट को। तो इस नियम से हम लोग बनाएंगे ट्रांसलेशन, ठीक है। तो उदाहरण देखो, तुम एक फिल्म नहीं देख रहे हो। तो कौन नहीं देख रहा है, तुम यानी सब्जेक्ट आपका हो गया यू। यू के साथ सहायक क्रिया हम इज एम आर में से क्या लिखें, तो हम लिखते हैं आर, ठीक है। उसके बाद निगेटिव है तो नॉट लिखेंगे, नॉट। और फिल्म देखने के लिए बच्चों हम लोग लिखते हैं वाच, WATCH, और उसमें जोड़ देंगे एनजी, वाचिंग। और फिल्म के लिए यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, जगह नहीं, वाचिंग द मूवी। मूवी माने क्या होता है, फिल्म। तो ये बच्चों हमारा एग्जाम्पल था। अब हम लोग आते हैं ट्रांसलेशन पे। ट्रांसलेशन देखते हैं और ट्रांसलेशन बनाते हैं एक करके। तो सबसे पहला सेंटेंस है ट्रांसलेट इन हिंदी इनटू इंग्लिश का। हम एक पत्र नहीं लिख रहे हैं। तो कौन नहीं लिख रहा है, हम। सब्जेक्ट हमें मिल गया यानी कर्ता मिल गया वी के साथ सहायक क्रिया क्या लिखेंगे, आर, ठीक है, वी आर। और फिर उसके बाद क्या लिखना है, नॉट, नॉट। और लिखना का क्या होता है बच्चों, राइट। तो उसमें जोड़ देंगे आईएनजी तो हो जाएगा राइटिंग। और अब लिखते हैं कर्म को, ए लेटर। तो वी आर नॉट राइटिंग ए लेटर। हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। वह एक फल नहीं तोड़ रहा है। तो कौन नहीं तोड़ रहा है, वह, यानी कि सब्जेक्ट आपका हो गया ही। और ही के साथ सहायक क्रिया क्या लिखा जाएगा, इज लिखा जाएगा, ही इज। निगेटिव है तो नॉट लिखेंगे, नॉट। और बच्चों प्लक माने होता है तोड़ना, तो उसमें जोड़ेंगे आईएनजी तो हो जाएगा प्लकिंग। और ऑब्जेक्ट क्या है, कर्म, एक फल, तो ए फ्रूट। ही इज नॉट प्लकिंग ए फ्रूट। आपका सेंटेंस बन गया। चलिए तीसरे वाक्य को देखते हैं। शिवानी भोजन नहीं पका रही है। तो कौन नहीं पका रहा है, शिवानी। तो आपका सब्जेक्ट क्या है, शिवानी। तो लिखेंगे शिवानी। और शिवानी बच्चों एक नाम है तो नाम के साथ क्या लगता है, इज, सहायक क्रिया। तो शिवानी इज। फिर क्या लिखेंगे, नॉट। पकाना का क्या होता है, कुक, और उसमें जोड़ देंगे आईएनजी, कुकिंग। और द फूड, फूड माने भोजन, ठीक है। अब चौथे सेंटेंस को देखो ध्यान से। बच्चे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो कौन नहीं खेल रहा है, बच्चे, यानी सब्जेक्ट आपका क्या है, द चिल्ड्रन। चाइल्ड मीन्स एक बच्चा और चिल्ड्रन मीन्स बहु बच्चे, यानी बहुवचन है तो चिल्ड्रन लिखेंगे। और बहुवचन क्रिया के साथ क्या लगता है, आर। तो द चिल्ड्रन आर। फिर क्या लिखेंगे, नॉट। और प्ले माने होता है खेलना, उसमें जोड़ देंगे एनजी तो हो जाएगा प्लेइंग द क्रिकेट, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। 5 नंबर सेंटेंस को देखो। तुम भोजन नहीं कर रहे हो। कौन नहीं कर रहा है, तुम, यानी सब्जेक्ट आपका यू। यू के साथ सहायक क्रिया लिखेंगे आर, ठीक है। फिर लिखेंगे नॉट। और भोजन करना के लिए लिखेंगे ईट, मीन्स होता है भोजन करना है, और टेक भी होता है तो हम यहाँ लिखेंगे टेक। और जब आईएनजी जोड़ेंगे तो ई को हटा देंगे तो ये हो जाएगा टेकिंग, ठीक है। ई को हमने हटा दिया आईएनजी जोड़ने से पहले, टेकिंग द फूड, ठीक है।
चलिए 6 नंबर देखते हैं। शिवा एक पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, तो कौन नहीं पढ़ रहा है? शिवा। सब्जेक्ट आपको मिल गया शिवा। इसके साथ लिखेंगे इज नॉट, नाम के साथ क्या लगता है? इज नॉट। रीड माने होता है पढ़ना, उसमें जोड़ेंगे आईएनजी, तो रीडिंग ए बुक। शिवा इज नॉट रीडिंग ए बुक। आपका सेंटेंस कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, सेंटेंस नंबर 7, वह फल नहीं ला रहे हैं। कौन नहीं ला रहा है? वह, यानी दे के साथ सहायक क्रिया क्या लिखोगे? आर। फिर लिखेंगे नॉट। और लाना का अंग्रेजी होता है ब्रिंग, BRING, ब्रिंग, और इसमें जोड़ेंगे आईएनजी तो हो जाएगा ब्रिंगिंग द फ्रूट। फ्रूट माने फल, FRUIT, फ्रूट। चलिए सेंटेंस नंबर 8 को देखो। 8 नंबर क्या है आपका? राधा एक गीत नहीं गा रही। तो कौन नहीं गा रहा है? राधा। तो लिखेंगे राधा, और राधा एक नाम है तो राधा के साथ इज नॉट, ठीक है। और गाना का क्या होता है? सिंग, और उसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? सिंगिंग ए सॉन्ग। बन गया। अब 9 नंबर सेंटेंस को देखो। माता जी कपड़े नहीं धो रही हैं। तो कौन नहीं धो रहा है? माता जी। तो सब्जेक्ट आपका हो गया कर्ता द मदर, ठीक है, ये कर्ता हो गया। इसके साथ सहायक क्रिया इज नॉट, ठीक है। और धोना का क्या होता है? वाश, तो आईएनजी जोड़ेंगे तो वाशिंग, ठीक है, द क्लॉथ्स, ठीक है, क्योंकि एक कपड़े तो धोएंगे नहीं, कई सारा होगा तो क्लॉथ्स लिखेंगे। सेंटेंस नंबर 10 को देखो। राजा हिरन का पीछा नहीं कर रहा है। तो कौन नहीं कर रहा है? राजा है। तो सब्जेक्ट आपका क्या हो गया? द किंग। और एक वचन है तो इसके साथ क्या लिखेंगे? इज नॉट, ठीक है। और पीछा करना का अंग्रेजी होता है फॉलो, तो FOLLOWING, तो हो जाएगा फॉलोइंग द, और हिरन की अंग्रेजी डियर, तो द किंग इज नॉट फॉलोइंग द डियर। तो इस तरीके से बच्चों आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है, के निगेटिव सेंटेंस हम लोग ट्रांसलेशन में बनाते हैं, ठीक है। ये रूल होता है, इस रूल को फॉलो करेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस बहुत आसानी से बना पाएंगे। चलिए बच्चों, अब आप लोगों को मैं दे रहा हूँ HW, ठीक है। तो HW के लिए जो है आप तैयार हो जाओ और इसको नोट कर लो, और इसको आप लोग ट्रांसलेट करके मुझे जो है कमेंट में पोस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ ट्रांसलेशन लिखते हैं, ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश में बनाना है, तो ऐसे लिख दो हिंदी इनटू इंग्लिश। चलिए सबसे पहला है आपका, तुम घर नहीं जा रहे हो। दूसरा, वह एक फल नहीं तोड़ रहा है। तीसरा, बच्चे कबड्डी नहीं खेल रहे हैं। चौथा, हम तमाशा नहीं देख रहे हैं। अगला है 5 नंबर, वह मुझे नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो इनका ट्रांसलेशन आप बना के इंग्लिश में मुझे कमेंट में पोस्ट कर दीजिए, मैं वहाँ पे आप चेक कर लूँगा, ठीक है। ये 5 आपके। अब इसमें जो तमाशा तमाशा की अंग्रेजी होती है शो, शो माने होता है तमाशा, ठीक है। तो जो टिपिकल मीनिंग है वो भी मैंने बता दिया है, बाकी तो सब बहुत ईजी है। तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, ताकि ये सीरीज टेंस की, एक्टिव पैसिव की, नरेशन की ऐसे चलती रहे। मैं आपको छोटी छोटी क्लिप में बहुत ही आसान शब्दों में आपको ग्रामर बहुत बढ़िया ढंग से सिखा दूंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि आपको रोजाना जो है पर डे आपको इंग्लिश की वीडियो मिलती रहे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ठीक है। और ट्रांसलेशन आप बहुत अच्छे ढंग से ऐसे सीखते रहिए।